लोगों के साथ इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करूँगी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। लेट्स स्टार्ट। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है हम लोग को। उसके अंदर आता है इंडिया का एरिया कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, टॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से इंडिया के स्टेट हैं, और स्टैंडर्ड टाइम क्या है इंडिया का, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, और बॉर्डर कंट्रीज़ क्या हैं। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये इधर मैप में देखिए, फिर आता है कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया। बीच में 7th नंबर पे आता है इंडिया। और इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अप्रॉक्स परसेंटेज में निकाला जाए तो 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 17.5% पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। Latitudinal and longitudinal extent of India roughly 30 degree, whereas the actual distance measured from the south to north extreme is 3,214 kilometer, and from east to west 2,933 kilometer. Let's see what that statement is trying to say. This is North Pole, South Pole, वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ से साउथ जो है इसकी एरिया है 3,214 किलोमीटर, और इधर वेस्ट टू ईस्ट इसका है 2,933 किलोमीटर। ओके। In 2001, there is 6,68,588 villages in India. But after 2011 census, the number बढ़ के 6,40,932 हो गया। और जो इसका सी लेवल है इंडिया का, सी लेवल की इसकी गहराई कितनी है 12 नॉटिकल माइल्स, और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 21.9 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल्स में 0.8 किलोमीटर आता है। तो जब हम इसको इंटू करेंगे अप्रॉक्स 21.9 किलोमीटर आएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। लैटिट्यूडनल लाइन आपको पता है, जैसे कि ये होता है लैटिट्यूडनल और ये लाइन होती है वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल। जब हम लोग अर्थ देखते हैं तो उसको latitudinal or imaginary line are drawn by joining all the point having the similar angular distance on the earth surface. अर्थ इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूडनल, जैसे ये हुआ 0 डिग्री, ये इक्वेटर बोलते हैं। जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ वही चीज़ लिखा है कि सेंटर में 0 डिग्री होता है और उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर एकदम इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट में। ऑल दिस लाइन पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ ऐसे ऐसे लाइन रहती हैं ऐसे। आप लोग जब या ग्लोब ही देखेंगे तो उसमें आपको लाइंस दिखेंगी। ये 0 डिग्री पे रहता है और सब 10-10 डिग्री के गैप में बने रहेंगे।
ये होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये पूरा 90 तक ऐसे जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। इसको सदर्न बोलते हैं बिकॉज ये साउथ साइड है, हेमिस्फीयर। ये हो गया साउथ पोल, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, ये 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और हो गया ये 50 डिग्री, ऐसे सो 90 डिग्री तक चलता है। तो ये जो 10 डिग्री के और 0 डिग्री के बीच में भी 10 लाइन होती हैं, 10 लाइन होती हैं, एक एक डिग्री होते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे कि स्केल में होता है। तो वही बोल रहा है कि 1 डिग्री मतलब एक लाइन। तो ऐसे ऐसे यहाँ से लेके नदर्न हेमिस्फीयर में ये कितनी लाइन्स हैं, ऐसे 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 से 1689 लाइन्स हैं, वो लोग पैरेलल हैं। और सेम विद दिस साइड, यहाँ भी 69 है। और ये जो 1 प्लस लिखा है 69 नहीं, 89 प्लस 89 प्लस 1 हम लोग इस लाइन को बोला काउंट किया गया है। इसको छोड़ के 89 इतनी लाइन्स हैं और इसको 1 बोला गया, तो इसको ऐड करने में 179 आता। और 1 डिग्री लाइन के बीच, जैसे कि ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर का है। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, वर्टिकली, तो जो वर्टिकली डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये भी 0 डिग्री पे होता है। जैसे ऑरेंज, इसमें ये ना पैरेलल नहीं होती हैं बिकॉज क्योंकि अर्थ एकदम सर्कल नहीं होता है, थोड़ा ओवल शेप में होता है ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे लाइंस रहती हैं, तो ये पैरेलल्स नहीं रहते। जैसे ऑरेंज का जैसे ये हो गया ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया, ये जो हम लोग एक एक पीस निकाल के खाते हैं ना, तो वो जो ये एजेस बने रहते हैं वही समझो, तो उसी को ये बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये भी ऐसे ही फिर डिवाइड हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सो ऑन 90 डिग्री तक। और ये पूरा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करिए। On the earth's surface joining north to south crossing equator known as longitudinal as such, इस लाइन को मेरिडियन बोलते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884 that zero meridian line will be the which passes through the Royal Astronomical Observatory in Greenwich। ग्रीनविच कहाँ पे है? लंदन में, यूके। और यूके कहाँ है? यूरोपियन सिटी कंट्री है। और 0 मेरिडियन लाइन को इसलिए प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं और ग्रीन मतलब इंटरनेशनल। और यही बताया कि पैरेलल्स नहीं होते हैं। और हम लोग लैटिट्यूडनल में पढ़े हैं कि वो लोग पैरेलल्स होते हैं। और लैटिट्यूडनल में हम लोग पढ़े थे कि 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है 2 लाइन के बीच में, मगर यहाँ पे 111.33 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। बस 0.33 का डिफरेंस है, तो इजी टू रिमेम्बर, याद करने में सही है। विच लाइन जा रही है, तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह है पूरा इधर ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाई करते। 8 का हाफ कितना होता है? 4। 8 डिग्री 4 मिनट। 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 -1। और 4 में से -1 करेंगे कितना आएगा? 3। ये हो गया 37 डिग्री। और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6। ये हो गया 6 मिनट। नॉर्थ ईस्ट में होता है तो ईस्ट और नॉर्थ की ही बात होगी। इंडिया नॉर्थ और ईस्ट एरिया में लाई करता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। या जब हम लोग लैटिट्यूडनल, उसमें 8 नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में ऐसे याद करना है, यहाँ पे 6, उसके बाद 6 और 8।
तो 68 हो गया। 6 और 8 में कौन सा नंबर मिसिंग है? 7। तो यहाँ होगा 7 मिनट। और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 6 में, +1 कितना आएगा? 7। 8 में +1 करेंगे तो आएगा 9 पॉइंट। और कौन माइनस करेंगे? 9 - 7 कितना आएगा? 2। और 2 - 7 करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये 5 मिनट हो गया ईस्ट। और इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है, तो इस वजह से। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई विद इन द ट्रॉपिक एंड नदर पार्ट ऑफ इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन और द वार्म टेम्पेरेट रीजन। ओके, थैंक यू।